व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग हिस्ट्री रिएक्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं बाय बाय चीन, पाकिस्तान एंड टर्की, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, बायकॉट चाइना, टर्की, पाकिस्तान। तो G20 मीटिंग हुई थी और उसमें ये कॉरिडोर, ये कोलेशन सामने आया कि इंडिया से मिडल ईस्ट बाय सी, और मिडल ईस्ट से पूरा मिडल ईस्ट जो है वो बाय लैंड कवर होगा। फिर इज़राइल से यूरोप जो है वो जाएंगे। तो ये जो बीच में सारे बाईपास हो गए ना, क्योंकि पहले सिल्क रोड जो था, या फिर एक कनेक्टिंग वे था सेंट्रल एशिया के लिए या फिर यूरोप के लिए बाय लैंड, वो ये ममालिक थे, ये रूट था। और टर्की आपको पता है उसे गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है, क्योंकि एशिया और यूरोप को मिलाता है। तो इस सब को बाईपास किए है, और इसमें जो है बाय लैंड भी बाईपास किए, बाय सी भी बाईपास किए। तो अब देखते हैं क्या रिएक्शन है वर्ल्ड का इस पे। तो फिर हम भी बात करेंगे कोई ना कोई। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो 3 2 1 9। अच्छा हुआ चीन के राष्ट्रपति भारत के G20 समिट के अंदर नहीं प्राइम आए, मिनिस्टर भेजे क्योंकि थे। अगर वो इस समिट के अंदर आ जाते तो उनकी बेइज्जती इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो होती उसकी तो आप खबरें ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये G20 के समिट के अंदर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो रही है और वो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भारत सबके फोकस में है। दोस्तों, आपके सामने मैप चल रहा है। इस मैप के साथ ही आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके अंदर आपको येलो डॉट के अंदर जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये एक नया रास्ता निकल रहा है, जिस रास्ते के चलते हमने पाकिस्तान और तुर्की को बायकॉट कर दिया है। और इस रास्ते के चलते हमारा जो सीधा कनेक्शन है यूरोप के साथ बैठ गया है। दोस्तों, आप रशिया को देखिए। रशिया यूरोपियन यूनियन को छोड़कर आज भारत के पास आ रहा है, चाइना के पास आ रहा है अपना देश चलाने के लिए। और इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन रशिया को छोड़कर आज मिडिल ईस्ट आ रहे हैं और भारत आ रहे हैं अपना देश चलाने के लिए। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल गई है। और आपके सामने ये जो मैप चला था, ये मैप था दोस्तों इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो बेसिकली चाइना के इकोनॉमिक कॉरिडोर को सबसे बड़ा जवाब है। दोस्तों, इसकी मीटिंग भारत की G20 मीटिंग के बाद हुई और आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं, जिसके अंदर अलग अलग ऑफिशियल यहां पर पहुंचे। एक तरफ बीच में आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी के प्रिंस, तीसरी तरफ अपने जो बाइडन, और चौथी तरफ फ्रांस, और इसी के साथ जर्मनी के ऑफिशियल, यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल, और सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों। और इन सारे लोगों ने सहमति जताई है कि ये कॉरिडोर इस्टेब्लिश होगा। अब दोस्तों, ये कॉरिडोर के अंदर क्या होगा? कॉरिडोर के अंदर दोस्तों ट्रेड होगा। ट्रेड होगा तो रास्ता भी तो कोई होना चाहिए। समुंदर चारों तरफ है, तो ये यहाँ पर कैसे एक सिस्टम बिठाएंगे? दरअसल मुंबई से एक शिप निकलेगी, वो यूएई दुबई जाएगी। दुबई से फिर ये एक पोर्ट के अंदर सामान उतरेगा और वो बड़ी बड़ी ट्रेनों के अंदर यूएई के अंदर से ट्रेन सिस्टम बिठाया जाएगा और सऊदी अरब से ट्रेन सिस्टम बिठाया जाएगा। और ये ट्रेन सऊदी अरब से फिर इजराइल जाएगी, और फिर इजराइल से तुर्की ना जाकर ग्रीस जाएगी, और ग्रीस से फिर सारे यूरोप में फैल जाएगी। तो इससे दोस्तों ये एक डेवलपमेंट निकली है। और इस डेवलपमेंट के अंदर हमने पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दिया है, तुर्की को बॉयकॉट कर दिया है। ये दोनों के दोनों डिफॉल्टर देश हैं और इनको 1 रुपया नहीं मिलेगा इस एक अपने प्रोजेक्ट के मेंबर ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा? हाँ, इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, या वो आप कह लेना कि ट्रांजिट ट्रेड होता था तो वो टोल टैक्स की फॉर्म में पैसे होते थे। अब वो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है कि वाघा बॉर्डर से जब ट्रेड होती थी तो वाघा के रास्ते अफ़गान जाते थे, अफ़गान से जो है वो ये सेंट्रल एशिया से होते हुए रशिया एंड यूरोप, या फिर क्या होता था कि पाकिस्तान से ईरान से टर्की से जो है ऑनवर्ड, या फिर ईरान से जो है वो सीरिया इराक होते होते मिडल ईस्ट। तो ये इस तरह से कनेक्टिंग एक आप कह रहे रास्ता था। और इसी रास्ते को मज़ीद जो है ना वो चाइना यूज़ करना चाह रहा था अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। लेकिन आप ये समझ लें कि वो सारे मामले को दचका पड़ा है। लेकिन अगर देखा जाए उस BRI का सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो था वो चाइना खुद था, क्योंकि उसको अपनी ज़रूरियात पूरी करनी थी। तो वो जब इंडियन ओशन क्रॉस करता था उसे बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस भी होते थे और पैसे भी वावा लग जाते थे। तो उसने इसलिए ये सारा जाल बिछाया था।
लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो बाय सी, क्योंकि ये इंडियन ओशन में इंडिया का काफ़ी आप कह लें वो है, हिस्सा है। जैसे अरेबियन जो है, अरेबियन सी जो है उसमें इतना आप कह लें सिग्निफिकेंट पोर्शन तो नहीं है, बीच में पाकिस्तान पड़ता है, लेकिन क्योंकि ट्रेड दुबई के साथ होनी है तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि केपीटी जो है वो सारा दुबई के कंट्रोल में है। तो मुंबई से जुबैल, जुबैल से दुबई, दुबई से हरत, रियाज, उसके पास हदीथा। अच्छा, एक चीज़ और, बीच में जॉर्डन भी बाईपास हुए, क्योंकि सऊदी और इसराइल के दरमियान में जॉर्डन है। मुझे नहीं पता जॉर्डन को क्यों नहीं लिया, शायद होगी कोई वजह। बहरहाल इसराइल से फिर दोबारा सी का रूट होगा और फिर ग्रीस जाएंगे। तो ये अब देखने वाला होगा कि के इसराइल से जब सामान जाया करेगा तो टर्की कोई हैंकी पैंकी तो नहीं करेगा, ये देखने वाला होगा। पाकिस्तान तो अपने ही मसलों में इतना फंसा हुआ है, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उंगली करेगा, लेकिन टर्की के चांसेस हैं, जो टर्की की लगती है ना इसराइल से हमारी तरह। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। अभी तो एक प्रपोज़ल है, अभी इस पे काम होगा, तो मज़ा आएगा देखने में वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।